एक बार अयोध्या नरेश श्री राम जी ने सभा बुलाई है, पब्लिक एड्रेस, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उस जन समूह में उनके गुरुवर और संभ्रांत लोगों सहित समस्त जनता उपस्थित थी। भगवान ने जिस तरीके से अपनी जनता को एड्रेस किया है, हमारे शासकों को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। सुनो सकल माम पुरजन बानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। नहीं अनीति, न मैं कोई अनीति की बात बोलूँगा और न ही मैं अपना बड़प्पन, अपनी प्रभुता बोलूँगा। तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। मेरी आज्ञा का जो पालन करेगा वो मेरा प्रिय है और वही मेरा सेवक है। और जो अनीति कछु भाखऊं भाई, जो अनीति कछु भाखऊं भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई, तो मोहि बरजऊ। अगर मैं कोई नीति युक्त बात न कहूं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, तो भय मुक्त होकर के मुझे रोक देना। राजतंत्र है। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी को सत्ता उनके पिता से मिली है। राजतंत्र के शासक हैं वो, लेकिन अपने जनता को कह रहे हैं कि अगर मैं कोई गलत बात कहूं तो मुझे टोक देना। और लोकतंत्र में सत्ता किसी के पिता की नहीं होती है, वो सत्ता जनता के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन जनता को सच बात कहने से अगर रोका जाता है तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारे लोग, हमारी जनता हमारे प्रभु श्री राम को नहीं मानती। मानस पढ़ा जाता रहा, मानस गाया जाता रहा, लेकिन मानस का पालन नहीं किया जाता रहा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथ का कहना है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। यह मनुष्य शरीर साधन है मोक्ष के द्वार पर जाने का, और जिसने मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अपना परलोक नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वो परलोक में सिर धुन धुन करके पछताता है और काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर झूठा दोषारोपण करता है। हम अगर दृष्टिपात करें तो अगर हमें सफलता मिलती है तो उसका श्रेय हम अपने आप को देते हैं, और असफलता मिलती है तो अपने को छोड़ करके सारे जहां को दोष देते हैं। सबको बोलेंगे कि इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जो लोग
मनुष्य का शरीर पा करके विषय भोग को प्राप्त करने में जीवन लगा देते हैं या जीवन बिता देते हैं। जो लोग क्या, सभी लोग तो यही कर रहे हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे कथावाचक, अच्छे अच्छे पद वाले लोग विषय भोग के ही पीछे तो दौड़ रहे हैं। अच्छा वस्त्र, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, यही तो विषय भोग है। इसी के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो विषय भोगों को पाने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, वे वास्तव में कर क्या रहे हैं? अमृत के बदले विष ले रहे हैं। अमृत दे करके, ये जो जीवन रूपी अमृत है, सांस रूपी अमृत है, मनुष्य के शरीर को जो मिला है, उसको दे करके विषय भोग रूपी विष को ग्रहण कर रहे हैं। आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जोनी भ्रमत ये जीवया विनाशी। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विज, ये 4 प्रकार के शरीर हैं। और इन 4 प्रकार के शरीरों में 84 लाख योनियां। ये जीव 84 लाख योनियों में माया के अधीन होकर के भटकता रहता है। कबहू करि करुणा नारि देहि, देत ईस बिनु है तो सनेही। कभी बिना प्रयोजन के कल्याण करने वाले परम पिता परमात्मा 84 लाख योनियों में से मनुष्य का शरीर जीव को दे देते हैं। नरतनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मनुष्य का शरीर जीव को भव सागर से पार करने के लिए जहाज के रूप में मिला है। और मेरी कृपा से वायु भी अनुकूल होकर के बहती है। सद्गुरु उस जहाज के खेवनहार हैं जो मेरी कृपा से मिलते हैं। आजकल तो सद्गुरु गली गली में टहल रहे हैं। भगवान की कृपा कहाँ चाहिए? वो आपकी जहाज को डुबा देंगे। अगर ऐसे गुरु की कृपा हो गई तो आपका वह लोक तो छोड़िए, यह लोक भी परमात्मा ही मालिक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से सद्गुरु मिलेंगे, आपको सद्गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। फिर क्या करें? सद्गुरु ढूंढेंगे नहीं तो मिलेंगे कहां से? हम अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को महसूस करें कि वे परम पिता परमात्मा मेरा कल्याण करेंगे, और जिस प्रकार से मेरा कल्याण होना होगा वे उस प्रकार से कल्याण का मार्ग सुनिश्चित कर देंगे। भगवान पर भरोसा रखते हुए सद्गुरु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आजकल तो सद्गुरु आवाहन कर रहे हैं, आओ गुरु मंत्र ले लो। हजारों लाखों लोगों को एक साथ गुरु मंत्र देते हैं, लो भैया गुरु मंत्र, और उसके बाद में जेल यात्रा भी करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। जो ऐसा साधन पा करके अपनी सदगति नहीं बनाता, वो कौन सी गति को प्राप्त करता है? जो आत्महत्या करने वाले की गति होती है।
स्पष्ट संदेश है मानस का कि आत्महत्या करने पर बहुत ही दुर्गति जीव को भोगनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करे, कितनी भी बड़ी विपत्ति पड़े, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि माम वचन हृदय दृढ़ गाओ। अगर परलोक सुधारना है और इस लोक में सुख प्राप्त करना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सुलभ सुखद मार्ग ये है भाई। भाइयों, बहुत ही सुलभ और सुखद यह रास्ता मैं बता रहा हूं। कौन सा रास्ता? भक्ति का। भक्ति का मार्ग अत्यंत सुलभ है और अत्यंत सुखद है। ज्ञान यगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। ज्ञान दुर्गम है और इसका साधन भी कठिन है और मन के लिए कोई आधार नहीं। करत कष्ट बहु पावई को, बहुत ही कष्ट से ज्ञान प्राप्त होता है, आसान नहीं। ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और फिर भी ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो भी भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अगर भक्ति नहीं आई तो वो व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं होगा। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान की सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है कि वह हर चीज को अपनी कसौटी पर कसता है, अपने तर्कों पर खरा उतारने का प्रयास करता है। और ज्ञानी व्यक्ति में सबसे बड़ी कमी होती है कि वो जल्दी से किसी चीज को मानता नहीं। लेकिन भक्त तो जो भगवान कहे वही सही, जो भगवान का आदेश आंख बंद करके उसका पालन, यही भक्ति है। भक्ति में सबरी ने विचार नहीं किया कि जो बेर मैं चख करके दे रही हूं वो परमात्मा को मेरा झूठा बेर है। ज्ञान ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा भक्ति ही कर सकती है। और सबरी को प्रभु की भक्ति मिली, सबरी को सद्गति मिली और ज्ञान मार्गी लोग ज्ञान बोलते बोलते, ज्ञान बांटते बांटते कारागार में पहुंच गए। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। भक्ति स्वतंत्र है, सभी सुख की खान है, लेकिन ये बिना सत्संग के नहीं मिलती है। और जब तक आपका पुण्य समूह उदय नहीं होगा तब तक संतों की संगति नहीं मिलेगी। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। आजकल तो संत समागम करने के लिए जगह जगह टेंट लगा करके बैठे हुए। आइए, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ज्ञान गंगा बह रही है, डुबकी लगाइए संत महोदय की ज्ञान गंगा में और संत महोदय को अर्थ से उपकृत करिए, दान दीजिए। ये संत हैं। ऐसे संत आपको भक्ति नहीं दे सकते। और भक्ति क्या है? कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ ले सकते हैं। मैं सावधान कर रहा हूं
समाज को संतों से। कहीं ऐसा न हो कि भक्ति पाने के चक्कर में, मुक्ति पाने के चक्कर में आपका सर्वस्व नष्ट हो जाए। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा कोई पुण्य नहीं है। क्या? मन वाणी कर्म से विप्र के चरणों की पूजा। बहुत मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजः। जन्म से सभी शूद्र हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबको पता है इस श्लोक के बारे में कि जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म के आधार पर कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म के आधार पर कोई वैश्य नहीं होता, जन्म के आधार पर कोई शूद्र नहीं होता। जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा। ब्राह्मण वही है जिसके अंदर ब्राह्मण के संस्कार हो, और ब्राह्मण के संस्कार क्या होते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता है, सानुकूलत ही परमो निदेवा, जो तज कपटो करई द्विज सेवा। सभी देवता मुनि उस पर अनुकूल होते हैं जो कपट छोड़ करके ब्राह्मण की सेवा करता है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। एक और गुप्त मत मैं अपना बता रहा हूं कि भोलेनाथ का भजन किए बिना किसी को मेरी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। मतलब राम जी की भक्ति पाने के लिए भोलेनाथ का भजन करना पड़ेगा। कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा। भक्ति मार्ग में किसी परिश्रम की जरूरत नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि कपट छोड़ करके जो कुछ प्रभु ने हमें दे दिया है उसी में संतोष भाव। बैर न विग्रहास न त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा। किसी से दुश्मनी न करे, किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, सभी प्रकार की आशाओं को छोड़ दें, सभी लोगों से प्रेम करें। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी तृण के समान हो जाते हैं।